दोस्तों आज हम लोग COA चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के बारे में जानेंगे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कैसे काम करता है, कैसे हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के थ्रू मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और कैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमें सही डायरेक्शन बताता है जहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी के बारे में हम देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की तरफ। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये COA पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टोटल 9 सिनेरियोज आपको देखने को मिल रहे हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी इसके, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या है? फर्स्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में हम ये जानते हैं कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। तो जब जब अगर ऐसा मार्केट हमें दिखता है जिसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही स्ट्रांग हो, तो फिर हम उसमें सपोर्ट से C बाई करने की कोशिश करेंगे और रेजिस्टेंस से P बाई करने की कोशिश करेंगे। पर ये C और P तब तक बाई करेंगे जब तक कि कोई भी वीकनेस ना आए। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तरफ कोई भी वीकनेस, WTT या WTB, वीक टूवर्ड्स स्टॉप या फिर वीक टूवर्ड्स बॉटम का वीकनेस आ जाता है, तो फिर ये फर्स्ट सिनेरियो के थ्रू हम C या P बाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड सिनेरियो की तरफ, जो कि है हमारा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, वीक टूवर्ड्स बॉटम मतलब रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, नीचे की ओर वीकनेस दिखा रहा है। नीचे की ओर वीकनेस दिखाने का मतलब क्या है कि जब जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आएगा या एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन पे आएगा, वहां से हम एक P बाई कर सकते हैं। और कहां तक के लिए कर सकते हैं? सपोर्ट तक के लिए कर सकते हैं या फिर सपोर्ट के एक डाइवर्जन तक के लिए, पर सेफ जो होता है वो सपोर्ट तक के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि सेकंड सिनेरियो में हमें कैसे ट्रेड करना है। अब आ जाते हैं थर्ड सिनेरियो के ऊपर। थर्ड सिनेरियो हमारा ये कहता है कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है, मतलब रेजिस्टेंस का जो प्रेशर है वो यूपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में जब जब मार्केट हमारा बॉटम पे या US पे आएगा या फिर एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट के डाइवर्जन पे आएगा, तब तब हम कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। और अगर थर्ड सिनेरियो में हम लोग जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो तो सपोर्ट से करेंगे C का, या फिर सपोर्ट के डाइवर्जन से करेंगे, परंतु कहाँ तक कर ले करेंगे वो हम रेजिस्टेंस तक के लिए करेंगे। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वहां तक के लिए करेंगे, वहां तक हमारा सेफ होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पे। सर, चौथे सिनेरियो पे। ठीक है, चौथा सिनेरियो हमारा ये कहता है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है, और हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम है, ठीक, तो जब जब हमारा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा तब तब हम वहां से P बाई करेंगे। ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस का डाइवर्जन से हम एक P बाई करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट की तरफ से कोई भी ट्रेड हमारे पास नहीं होगी। पर जब हम रेजिस्टेंस से हम बाई करते हैं P, तो वो कहाँ तक के लिए होगा? वो सपोर्ट तक के लिए होगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट उस टाइम जो भी हमारा होगा वहां तक के लिए होगा। ठीक है, उससे ज्यादा के लिए नहीं होगा। तो ये हमारी सेफ ट्रेड में आएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ सिनेरियो पे। फिफ्थ सिनेरियो हमारा क्या कह रहा है? अगर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और वो वीक टूवर्ड्स टॉप है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम सपोर्ट से C बाई करेंगे। ठीक है, सपोर्ट जब भी हमें मिलेगा वहां से हम C बाई करेंगे, और वो C बाई कहाँ तक होगा? वो C बाई होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, वो हमारा सेफ ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी जो लास्ट होगी वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिक्स सिनेरियो पे। सिक्स सिनेरियो ये कहता है हमारा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड्स टॉप है और सपोर्ट हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप है। अगर दोनों ही वीक टूवर्ड्स टॉप है तो हम क्या करेंगे? तो हम रेजिस्टेंस से P बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ ही में ये
कहाँ तक जाएगा इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। जहाँ तक हमारा मार्केट दिखेगा तहाँ तक हम लेकर के छोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर 7th नंबर सिनेरियो पे आए, 7th नंबर सिनेरियो हमारा दिखा रहा है कि सपोर्ट हमारा जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप है। दोनों ही जब वीक टूवर्ड्स टॉप होंगे तो हम सपोर्ट से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, डाइवर्जन ऑफ सपोर्ट से सी बाई कर सकते हैं, जो कि हम कहाँ तक के लिए करेंगे वो अभी कुछ भी लिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि इसे हम 7th नंबर सिनेरियो को बुल रन सिनेरियो भी कहते हैं, ठीक है। और 6 नंबर के सिनेरियो को हम लोग बेयरिश सिनेरियो कहते हैं, ठीक है, ब्लड बाथ सिनेरियो कहते हैं। साथ ही में 8वें नंबर के सिनेरियो को अगर हम लोग देखा जाए तो इस बताता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड्स टॉप है और सपोर्ट हमारा वीक टूवर्ड बॉटम है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट की तो खिंचाव होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। सपोर्ट नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है। ऐसे मार्केट में मार्केट किस ओर जाना चाहता है वो डिसाइड नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में 8 नंबर के सिनेरियो में हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 9th नंबर सिनेरियो पे। 9 नंबर सिनेरियो हमारा क्या कहता है? 9 नंबर सिनेरियो कहता है कि सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम है, मतलब कि दोनों का ही दोनों तरफ का प्रेशर है, ठीक है। नीचे का ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है, सपोर्ट ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है, रेजिस्टेंस नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है। ऐसे में मार्केट क्या होता है, एक ही जगह पे थम जाता है, एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो जाता है, डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस डायरेक्शन में जाए। ऐसे बिट सिनेरियो में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के बारे में देख लिया है, और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो बना करके समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।